हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों डिफरेंशिएशन। क्लास 12th मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन, अभी तक हमने फंक्शन पढ़ लिया है तो हमें पता होना चाहिए फंक्शन के बारे में भी। तो डिफरेंशिएशन of any function, differentiation of any function is defined as the rate of change of one quantity with respect to another quantity। किसी भी एक चीज का जो रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जनरली हमारे जो भी फंक्शंस डिफाइन होते हैं वो y इज अ फंक्शन ऑफ fx डिफाइन होते हैं, हमने देखा है। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन लिखूं या कोई भी फंक्शन का कर्व बनाऊं तो ये मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो फंक्शन है ये मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई मेरे से बोल रहा है कि पॉइंट ए पे आपको डिफरेंशिएशन करना है या एफ डैश ए निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली कर्व का स्लोप निकालने में इंटरेस्टेड रहता हूँ बहुत ही छोटी वैल्यू ऑफ h के लिए, और ये जो मुझे वैल्यू मिलती है वही मेरा डिफरेंशिएशन हो जाता है। मतलब dy बाई डी एक्स मेरा हो जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, या लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच। ये दोनों की दोनों डेफिनेशन दोस्तों सही है अपने अपने हिसाब से, दोनों में कुछ भी गड़बड़ नहीं। ठीक है, सो ये मेरा डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x। दिस इज व्हाट माय डिफरेंशिएशन इज। ये f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, तो ये मेरी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन होती है। कोई मेरे से पूछे कि आप डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हो तो क्या निकाल रहे हो, तो हम एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। हम किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन के कुछ एक फॉर्मूलेज हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं, और उसी फॉर्मूलेज को हम यूज करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो आप हेडिंग डाल दीजिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। डिफरेंशिएशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। पहली चीज, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ठीक, सबसे पहला डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी c और कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज 0। दूसरा, अगर कोई मेरे से बोले कि x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन निकालो, तो x रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा nx रेज टू पावर n माइनस। तीसरा डिफरेंशिएशन, कोई मेरे से बोले log ऑफ x का डिफरेंशिएशन निकालो, सो log ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। ठीक, बात समझ में आई। तो ये log ऑफ x का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा 1/x। अगर कोई पूछे कि a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, तो a रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होगा a रेज टू पावर x log a। अगर कोई मेरे से पूछे e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू पावर x। बात समझ में आई। इसके बाद अगर कोई मेरे से पूछे sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, तो सारे के सारे जो डिफरेंशिएशन है वो हम निकाल लेते हैं।
सो पांचवे के बाद जो छठा है, छठा हमें दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी तरीके से अगर मुझे दे रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, आप निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अपने को फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, इट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगर कोई मेरे से बोले डिफरेंशिएशन आप निकालो tan x का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इट इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cot x with respect to x, it is equal to minus cosec square x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x हो गया, cot x हो गया, sec x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x with respect to x is equal to sec x tan x। ठीक, आगे हम करते हैं differentiation of cosec x with respect to x is equal to minus cosec x cot x। ठीक है, तो ये कुछ एक फॉर्मूले जो हैं वो हमें पता होने चाहिए बच्चों। उसके बाद कुछ इनवर्स के भी फॉर्मूले हैं, ये भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ साथ ही साथ। अगर कोई मेरे से बोले कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आप बताइए, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें, sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो sec इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लास्ट डिफरेंशिएशन कोसेक इनवर्स एक्स का, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल टू -1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो ये जो है ये कुछ एक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जिसे हम काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अपने को ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों की बेसिक डिफरेंशिएशन क्लास 11th में पढ़ लिया होगा। फिजिक्स में भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आती हैं, तो फिजिक्स में भी इसे पढ़ाते ही हैं। और इसके बाद फिजिक्स के बाद मैथमेटिक्स में भी एक चैप्टर हमारा आता है लिमिट एंड डेरिवेबिलिटी, उसमें भी इसे बताया जाता है। पर फिर भी मैं आपको इस सारी की सारी चीज़ों का रिवीजन दे रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। सो सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आप इस तरह से लिख लीजिए चाहे तो, सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं उसे हमें लिखना है, उसे हमें रिमेंबर करना है। तो सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में क्या क्या आ जाएगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि कोई भी c इंटू एफ एक्स अगर दे रखा है, c इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो c इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है, c बाहर लिख लेंगे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दो फंक्शंस दे रखे हैं एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और मुझसे बोला जाए कि इन फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करो, तो इट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस माइनस जो भी है और जी डैश एक्स। ठीक है, मतलब मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर दूंगा और जी डैश एक्स का जी एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से कर दूंगा।
तीसरा मल्टीप्लिकेशन रूल कि अगर मुझे एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी एक्स दे रखा है और मुझसे बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन होता है, मैं एफ एक्स को रखता हूँ कांस्टेंट, जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स होता है, फिर मैं जी एक्स को रखता हूँ कांस्टेंट और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मेरा एफ डैश एक्स होता है। ठीक है, ये है हमारा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट है एफ एक्स बाय जी एक्स। अगर कोई मेरे से बोले कि एफ एक्स बाय जी एक्स को आप डिफरेंशिएट करो, तो एफ एक्स बाय जी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स बाय जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे जी एक्स को आप रखोगे कांस्टेंट, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, माइनस एफ एक्स को आप रखोगे कांस्टेंट और जी डैश एक्स, जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स। तो ये कुछ बेसिक फंडेज हैं जो कि हमने लास्ट क्लासेस में सीख लिए थे। इसके बेस्ड चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे बेस्ड फिर हम आगे बढ़ेंगे, एक चेन रूल देखेंगे और फिर वो वाले उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं इसी कंसेप्ट पे बेस्ड वो करके बता देता हूँ। वो वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। आपको अगर आता है तो पॉज करके पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन जो है वो देखना है। जैसे अगर कोई मेरे से बोले कि डिफरेंशिएट करो आप e रेज टू पावर x log x sin x को, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो हम इसको किस तरह से करेंगे बच्चों? सो मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ, ये तीन फंक्शन है u, v और ये w। तो d ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा? d ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स मेरा हो जाएगा e रेज टू पावर x इंटू लॉग एक्स को मैं रखूंगा कांस्टेंट और साइन एक्स का मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस e रेज टू पावर x साइन एक्स को मैं रखूंगा कांस्टेंट और log x का डिफरेंशिएशन मेरा हो जाएगा 1/x प्लस log x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू पावर x। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे सिंपली, तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। बात समझ में आई? इसी तरह से मुझे एक और क्वेश्चन दे रखा है e रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, e रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ये मुझे एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरा फंक्शन पूरा है u और ये वाला मेरा फंक्शन है पूरा v। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअली में d ऑफ u बाई v हो गया या एफ एक्स बाई जी एक्स वाला फॉर्म हो गया। तो d ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स हमें पता है किस तरह से किया जाता है, वो करना है तो जी एक्स का हमें स्क्वायर करना है। मतलब मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर और फिर मैं क्या करूंगा 1 प्लस लॉग एक्स को रखूंगा कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करूंगा किसका? e रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x ऑब्वियसली, माइनस e रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स को मैं रखूंगा कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन करूंगा 1 प्लस लॉग एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने वैसा का वैसा रखा, e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e रेज टू पावर x प्लस कॉस एक्स, माइनस e रेज टू पावर x प्लस साइन एक्स को मैंने वैसा का वैसा रखा और 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों ये मेरा बेसिक डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स होते हैं। डिफरेंशिएशन पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चंस करे वो ये है। उसके बाद इसमें एक और रूल होता है, वो होता है चेन रूल। तो मैं आपको चेन रूल भी बता रहा हूँ और चेन रूल पे भी बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। चेन रूल हमारा क्या कहता है उसे भी हम देख लेते हैं।
सो चेन रूल ये बोलता है जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो किस तरह से डील करना है। जैसे f ऑफ g ऑफ hx हो और मुझसे बोल दिया गया है कि भैया इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो किस तरह से करेंगे। सबसे पहले f का डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा f डैश ऑफ g ऑफ hx, फिर g का आप डिफरेंशिएशन करोगे वो क्या होगा g डैश ऑफ h ऑफ x, और फिर आप hx का डिफरेंशिएशन करो ये हो जाएगा h डैश ऑफ x। तो f डैश ऑफ g ऑफ hx इंटू g डैश ऑफ h ऑफ x इंटू h डैश x, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। अब इसी चेन रूल पे मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस जो है वो मैं करके बता रहा हूं। जैसे मान लो अगर मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया गया हो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं आपको हर तरीके से करके बता देता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं मान लेता हूं t, है ना। तो dy बाई डी एक्स, अगर ये मेरा y फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो t मैंने इसे मान लिया, तो साइन ऑफ t, साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ऑफ t, और dt बाई डी एक्स, t मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और t मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 था तो ये मेरा हो गया कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x। सो ये इस तरीके से मैं जो डिफरेंशिएशन है यूजिंग चेन रूल वो मैं कर सकता हूं, ठीक। ऐसे ही मुझे एक और क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहीं पे करके बता देता हूं। मुझे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 जो है इसका डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको दिक्कत हो रही है तो मैं यही बोलूंगा कि आप प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कीजिए। यहाँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मान लेता हूँ t, तो अगर मैंने इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t माना तो मेरा जो dy बाई डी एक्स होगा, dy बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। तो y मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे t रेज टू पावर 4, y एज अ फंक्शन ऑफ t मेरा हो जाएगा t रेज टू पावर 4, तो इसे लिखा जा सकता है 4t क्यूब इंटू डी टी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और t मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 इंटू 2x प्लस 1। बात समझ में आई। तो ये हमारा इस तरीके से हम चेन रूल से चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक। मैं कुछ और क्वेश्चंस देखता हूं अगर मिल रहे हैं तो। यस, एक और क्वेश्चन मुझे मिला, सो आइए अपन उसे करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन बच्चों पॉज करके करना है अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाले क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि उसके बाद भी नहीं हुए तो आपको जो मैं सोल्यूशन बता रहा हूं उसे देखना है। एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x, और मुझसे बोला है कि आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ये मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x रख देता हूँ। यहाँ पे dy बाई डी एक्स मुझे लगाना है तो इसको मैं ऑब्वियसली u बाई v के रूल से यूज करूंगा। तो इसे लिख सकता हूँ e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x मैंने इसे लिखा। e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e रेज टू पावर माइनस x, माइनस हमने क्या किया e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x को हमने कांस्टेंट रखा, और e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर माइनस x का अगेन हो गया माइनस ऑफ e रेज टू पावर माइनस x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ गया। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। बात समझ में आई। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा -4
अपॉन, आप कुछ भी मत करो, इसको जस्ट ओपन कर लो, तो इसको ओपन करने पे वही वैल्यू आएगी, मैंने सीधे लिखी है e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 2 माइनस e रेज टू पावर 2x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x प्लस 2 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा -4 अपॉन e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो इस तरह से अपन चेन रूल, u बाय v रूल, अलग अलग तरह के जो भी चीज़ें हैं उसे अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंशिएशन जो है हमारा पहला लेक्चर है। आगे हम इस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नई नई टेक्निक देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन की। ये पूरी जो डिफरेंशिएशन की सीरीज़ है मैं कोशिश करूँगा 7 से 8 लेक्चर में ख़त्म कर दूँ, और ये सारे के सारे जो लेक्चर्स है एक एक करके मैं अपलोड करता जाऊँगा। आप अगर इसे देख के क्लास अटेंड करो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप क्लास अटेंड करने के बाद भी देख सकते हो, या आपको जब डाउट आए तब आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आप बिल्कुल अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, कोरोना वायरस से दूर रहो, यही कामना है। थैंक यू वेरी मच, है ना।